टीम कॉम्बिनेशंस के हवाले से एंड जिस तरह आप इंडिया के कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, हसन इफ यू वुड लाइक टू कंटिन्यू। यस, मैं बस ये कह रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी का अगर आप फाइनल देखें तो इंडिया के टॉप 8 में 3 ऑलराउंडर्स थे और आप उनकी स्ट्रैटेजी देखिए, क्योंकि जैसा देश वैसा भेस। वो दुबई की पिचेस थी, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में 4 फास्ट बॉलर खिलाए, यहाँ पे डिफरेंट कंडीशंस। इंडिया ने दुबई में फाइनल के अंदर सिर्फ एक फास्ट बॉलर खिलाया था जो एज अ फास्ट बॉलर खेल रहे थे, मोहम्मद सिराज। उसके अलावा उन्होंने वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, उसके बाद जडेजा और अक्षर पटेल, ये सारे खिलाए और उनके साथ हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर खेल रहे थे। तो उनकी टीम में सिर्फ 50 ओवर्स के खेल के लिए 2 फास्ट बॉलर थे और उनमें से एक ऑलराउंडर थे। कहने का मेरा मकसद ये है कि जिस तरह की कंडीशंस होगी, अडेप्टेबिलिटी हर टीम की वैसी होनी चाहिए। पाकिस्तान उस अप्रोच की तरफ जा रहा है, लेकिन इशू कहाँ पे आ रहा है? अब जिस तरह मोहम्मद नवाज आए हैं, आई थिंक दैट गिव्स स्टेबिलिटी। शादाब खान अभी रिकवरी में है, दैट विल गिव स्टेबिलिटी। लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक प्रॉपर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, जो फ़हीम अशरफ अपनी पेस ड्रॉप करने से पहले थे, थोड़ा सा उनका पेस ड्रॉप हुआ है जिसकी वजह से वहाँ पे आई थिंक हम स्ट्रगल कर रहे हैं। सुफियान के और अबरार की बात करें तो दे आर योर न्यू कमर्स जो कि अब आपके स्पिन अटैक को संभालेंगे। आई बिलीव अबरार न्यू कमर, अबरार हैज प्लेड अ लॉट फॉर पाकिस्तान। न्यू कमर, व्हाई वुड यू रैंक हिम एंड रेट हिम इन अ न्यू कमर? न्यू कमर इन द सेंस रोहा जी कि उन्हें अभी इतना गेम टाइम नहीं मिला। मैं आपका लास्ट वीक शो देख रहा था। रोहा को फोन करें जरा। सोहेरा जी, लास्ट वीक में आपका शो देख रहा था। बड़े मजे की बात की उसामा मीर ने। उसने कहा जब तक आप स्पिनर्स को गेम टाइम नहीं देंगे, एंड दैट्स सो ट्रू। उसने वैसे लिया नहीं खुद, उसको पता था कि यासिर शाह SNGPL में क्यों गया था, KRL छोड़ के SNGPL क्यों गए थे? देखिए वो एक सेपरेट डिबेट है। क्यों गए थे SNGPL में वैसे आप? इसीलिए कि चलें साथ साथ टीम के रहेंगे और काम चलता रहेगा। SNGPL की वजह से टीम के साथ साथ रहेंगे? नहीं, जब मैच टाइम की बात है ना, अच्छा, मैच टाइम आप तैयार होते हैं, जैसे अभी बात कर रहे हैं इंडिया के प्लेयर्स का जिक्र किया है, इवन आपको और भी दुनिया में ऑलराउंडर्स नज़र आते हैं, जैसे क्रिस वोक्स को देख लें, ठीक है, बेन स्टोक्स को देख लें, जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत पेश आती है ऑलराउंडर्स होते हैं। ये ज़बरदस्ती किसी के साथ अगर विकेट कीपर लिख दिया जाए साहिबजादा फरहान के साथ, तो लिखने से हो नहीं जाता। वो मतलब आपके कहने का मतलब ये कि ऑलराउंडर्स को आप डेवलप नहीं कर सकते, ऑलराउंडर जो होगा वो होगा। यानी ये जो शादाब पे इतनी मेहनत की जा रही है, गलत है? डेवलप करना ये कहाँ पर करना है? हाँ, ये इसकी भी तो कोई एक पैमाना होगा ना, कोई जगह होगी कि कहाँ पर आपने करना है। आप आइडेंटिफाई करते हैं प्लेयर्स को, आप उनको टाइम देते हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। अब पाकिस्तान की शाहीन इंग्लैंड में खेल रही है, बताएं किसी इंग्लैंड लॉयंस के साथ उसने कोई मैच खेला है? अगर नहीं खेला तो फिर आप अपनी तैयारियों का अंदाज़ा यहीं से लगा सकते हैं ना। डार्विन पहुंच गई, ठीक है। तो इसलिए ये जो तैयार करने की चीज़ें हैं, प्लेयर्स को तैयार करना, ये आपका निज़ाम उनको बनाता है, जिसमें आपकी मुख्तलिफ वक्त में एज ग्रुप क्रिकेट है, फिर आपकी A टीम है, फिर आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट है। इसमें आप लोगों को तैयार करते हैं। यहाँ पर किसी को पसंद आता है, वो उठा के उसको सीधा पाकिस्तान की टीम में डाल देता है, ठीक है। और उसका क्या होता है फिर वो फिर कभी अच्छा खेलता है। साहब, एज ग्रुप क्रिकेट की तो मेरे ख्याल से हम बात ही ना करें, इस वजह से क्योंकि हमारे अंदर इतना पेशेंस ही नहीं है कि एज ग्रुप क्रिकेट से आते हुए लड़के को हम आगे आने वाले टाइम पे बर्दाश्त करेंगे। इसकी एक एग्जांपल है जफर गौहर, हमने अभी रिसेंटली हमारे साथ वो शो में मौजूद थे, एज ग्रुप से ही आए ना, इतने साल इन्वेस्ट किए ना, व्हाट वेंट रॉन्ग? देखें बात यह है कि जफर अच्छा नहीं लगता था किसी को, उनकी शक्ल नहीं अच्छी लगती। देखें जिन लोगों ने फैसला करना है, जिन लोगों ने फैसला करना है, उनमें इतनी जान होनी चाहिए कि भाईजान मैं 1-2 साल के लिए आया हूँ ना, और मुझे पता है मेरा काम क्या है, तो फिर मैं करूँगा। तो बाहर कर देंगे उन्हें, तो फिर आते नहीं ना फिर लोग, ऐसा थोड़ा है, वो खुद भी बाहर हो जाते हैं। वैसे तो 1-2 साल 3 साल में लोगों का पता ही नहीं चलता कौन आ रहा है कौन जा रहा है। जिसको काम आता है, जिसको ये पता होगा, वो उन लोगों को मुंतखब करेगा जो बुनियादी तौर पर बेहतर हैं, फिर उनका पाथवे तैयार करेगा। ये जितनी मर्जी रोज़ाना की बुनियाद पे लोग बहस कर लें, उसको डाल लें, उसको निकाल लें, उसको बाबर को निकाल दो जी, निकाल लो यार, ले आओ, किसी और को खिला लो, क्या होना है, रिजवान को निकाल दो। ये हल नहीं है, ये मसले का हल नहीं है। जब तक आप मसाइल की निशानदेही करके उनको दुरुस्त अंदाज में सुलझाने की कोशिश नहीं करेंगे, ये डावाडोल रहेगा। आपने बात की इसकी कि पाकिस्तान में जफ़र गौहर या इस किस्म के और भी क्रिकेटर्स, इनको अगर मौके नहीं मिलते हैं, तो ये निज़ाम की ख़राबी है ना कहीं ना कहीं। बिल्कुल। क्या पाकिस्तान में आज के दौर में अगर सईद अनवर खेल रहे होते ना, आज के दौर में, जी, तो जिस तरह से वो स्लिप में आउट होते थे ना,
तो ये जितने कीबोर्ड वॉरियर्स पाकिस्तान में बैठे हैं, निकालो सईद अनवर को, इसको तो बैटिंग ही नहीं आती है। डेटा एनालिस्ट ने 194 उन्होंने किया अगेंस्ट इंडिया इन इंडिया, वो वेदर जाके देखें। 188 नॉट आउट अगेंस्ट इंडिया इन इंडिया, 100 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में। जरा वो बॉलिंग उठा के देखें कि जितने लोग बातें करते हैं ना, इनके कान के पास से मैगरा का बॉल गुजर जाए ना, ये उसके बाद क्रिकेट देखना छोड़ देंगे। ये इतना आसान नहीं है। सो आज जिसका दिल करता है, और बदकिस्मती की बात यह है चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में खुद मसलियत का शिकार लोग हैं, ठीक है, वो उन्हीं लोगों की बातों के ऊपर फैसले करते हैं। वो कोच जो पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स हैं, उनके किसी दौर में परिस्तान रहे होते हैं, फिर वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आला उहदों पर आ जाते हैं। वो फिर उनको कहते हैं सर तुसी अपने वगैरह बना दो। अब वो भी इतने जालिम लोग हैं, वो भी इतने जालिम लोग हैं क्रिकेटर, वो ये नहीं कहते उनको कि सर मैं नहीं बना सकता किसी को। ओके, वो अपने जैसा क्या बनाना है किसी ने, वो जो बनाना होता है बना होता है, उसका भी बेड़ा गर्क कर देता है। बट कश्मकश, ये बहुत बड़ी कश्मकश है। देखें, चांस नहीं मिलता। हम ये बात करते हैं डोमेस्टिक में, लड़के डोमेस्टिक में रह के जो है ख़राब हो जाते हैं, रह जाते हैं, ज़ाया हो जाते हैं, चांस नहीं मिलता। बट जब अब माइक हसन हमें रोटेशन करते हुए दिख रहे हैं, बांग्लादेश की सीरीज़ हुई, हसन अली को इन्फॉर्म किया गया रोटेशन की वजह से आप नहीं खेल रहे, वेस्ट इंडीज़ में खेलेंगे। अब ट्राई नेशन चेक कर लेना चाहिए, उसको कहा गया था या नहीं कहा गया? कहा गया था, ये मैं बिल्कुल ऑथेंटिसिटी से बता सकती हूँ, उनको कहा गया था। सो अब जब ट्राई नेशन की बात आ रही है, फिर रोटेशन की बात आ रही है, तो बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि नाउ इज नॉट द राइट टाइम। किस तरह रोटेशन पॉलिसी को मैनेज करेंगे, बिकॉज हम आदी नहीं है। ऐसे कैसे एक लड़के ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, अगले में वो खेलेगा नहीं सीरीज में? और फिर बेंच स्ट्रेंथ कैसे आपकी तैयार होगी? देखिए, अच्छा एक सेकंड, बेंच स्ट्रेंथ के लिए ना पहले स्ट्रेंथ होनी चाहिए, फिर बेंच बनता है। स्ट्रेंथ होगी तो बेंच पे जाएंगे ना। अभी तो स्ट्रेंथ ही नहीं है। बेंच पहले होती है स्ट्रेंथ। हाँ, अभी तो स्ट्रेंथ ही नहीं है। बेंच होगी हाफिज साहब तो स्ट्रेंथ आगे बैठेगी ना उस पे। स्ट्रेंथ होगी तो उसके लिए बेंच तैयार होगा। देखिए, स्ट्रेंथ होगी तो उसके लिए बेंच तैयार होगा। नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट शुरू हो सकती है। ये जो है ना, लेकिन हाफिज साहब आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं एग्री करता हूँ। जो आप एक वो प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं कि कंटिन्यूटी, एक बिलीफ सिस्टम, एक मौका देना, लड़के को पता होना कि अगले 10-20 मैचेस मेरे पास हैं, वो डेफिनेटली होना चाहिए। उसके बगैर आप सर मैं आपको एक बात बताऊं, उसको ये पता नहीं, उसको ये पता होना चाहिए कि मेरा आखिरी मैच है। जब एक बात है, जब आप पाथवे से आए होते हैं ना, अभी जो बटलर का आपने जिक्र किया, आपने इंडिया के 3-4 क्रिकेटर्स का नाम लिया, आपने जो रूट का जिक्र करें, इनके पाथवे चेक कर लेना। जब एक शख्स आया है ना एक प्रोसेस से, उसको पता है यार मैं 8 साल की उम्र से मैं जूते खा रहा हूँ, मैं कभी इधर बॉल लग रहा है, कभी इधर लग रहा है, कभी टांग पे लग रहा है, कभी मुझे टांके लग रहे हैं, कभी मेरी हड्डी खराब हो रही है। जब वो 15-20 साल का सफर तय करके आएगा, जब वो पहला इंटरनेशनल मैच खेलेगा, उसको पता होगा भाईजान मैं यहाँ किस लिए आया हूं। उसको रोल आज क्या पैस है, इसका रोल इसको पता होना चाहिए। ओ यार वो कौन सा क्रिकेटर है, पाकिस्तान टीम के लिए खेल रहा है, उसको अपने रोल का ही नहीं पता। हाफिज साहब माजरत के साथ, यहाँ पर तो अगर कोई क्रिकेटर जाता है, वो जाकर कहता है ना कि मैं ऑलराउंडर हूँ, तो उसको पूछा जाता है भाई बॉलर हो या बैटर हो, वो ऑलराउंडर का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं दिया जाता उसको। और दूसरी बात, साउथ शकील कहाँ पे स्टैंड करता है फिर हमारे पास, वो तो एक प्रोसेस के थ्रू आया। बिल्कुल, मैं इस पॉइंट पे भी आता हूँ। देखें, जेफ डेनिंगम की किताब है द पावर ऑफ हैबिट, ठीक है, उसमें वो एक सेंटेंस लिखते हैं कि जब आप लोगों पर यकीन करना शुरू करते हैं और उन्हें कहते हैं ना कि आप कर लोगे, मोस्ट often than not they will come make it true। किन लोगों के बारे में लिखा था? किसी भी एथलीट, मैं उसकी मिसाल देता हूं। देखिए अब मैं किसी एक बंदे को जिसने सारी जिंदगी बनाया, जरूर माइकल फेल्प्स की उन्होंने मिसाल दी। उनके जो कोच थे, जो ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा स्विमिंग के चैंपियन, बिल्कुल ऐसे ही, उन्होंने बताया कि मैंने इस लड़के के बिलीफ सिस्टम और रूटीन्स में हैबिट कैसे डेवलप की। गुड हैबिट्स हमें पड़ गई, बुरी आदत वो पड़ी है कैसे, चेयरमैन चेंज हुआ, कोच चेंज हुआ, कोच चेंज हुआ, सिलेक्शन चेंज हुई, सिलेक्शन चेंज हुई, बंदे चेंज हुए, कप्तान चेंज हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट, माइकल फेल्प्स वाज ओपन टू सजेशंस, ही वाज लिसनिंग टू द कोच। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे लड़के कोच की सुनते नहीं है। आधे से ज्यादा कोचेस हमारे ही प्लेटफॉर्म पे, मोहम्मद यूसुफ साहब ने हमारे ही प्लेटफॉर्म पे आके ये बात की कि मैं सिर्फ लड़कों को सजेस्ट कर देता हूँ, आगे वो करे ना करे उनकी मर्जी। अगर तो एक कोच की ये रिस्पेक्ट आपने छोड़ दी है, और ये माइंड यू बोर्ड का काम होता है कि रिस्पेक्ट कैसे करवानी है। बिल्कुल इशू ये सवेरा जी, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। ये देखें, पर्सन टू पर्सन कोचिंग या टीचिंग फिलॉसफी भी डिफरेंट हो सकती है। मोहम्मद यूसुफ ने जो आके बात की, ही इज अ ग्रेट ऑफ क्रिकेट, कोचिंग इज अनदर स्किल, यू नो, इट्स अ डिफरेंट स्किल। जहां तक ट्रिकल डाउन इफेक्ट की बात है, अनसर्टेनिटी की, वो हमेशा रहेगी। जब तक ऊपर सर्टेनिटी नहीं होगी, वो नीचे तक आएगी। जब एक प्लेयर को पता ही नहीं आज मेरा सिलेक्शन हो रही है, कल को सिलेक्शन कमेटी भी चेंज हो जाएगी, कोच चेंज हो जाएगा, फलाना चेंज हो जाएगा, मैं किधर स्टैंड करता हूँ, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर ही नहीं पाएगा। इट्स ह्यूमन साइकोलॉजी, अनलेस यू नो यू बिलोंग
and you've been given that confidence, you will not express yourself across sports. आप ये चीज़ की मिसाल देख लीजिए। इसी तरह अगर आपने एक माइक हैसन को ये बात की और अब आप बात कर रहे हैं बेंच स्ट्रेंथ बनाने की, वो बंदा ऐसा है जो इस फिलॉसफी को प्रूव करके आ चुका है। उसने न्यूजीलैंड क्रिकेट को चेंज को बेंच स्ट्रेंथ तैयार की। लेकिन किस वक्त देखें, ये मैकलम के दौर पे जब पहली दफा न्यूजीलैंड को फाइनल में लेके गया ब्रेंडन मैकलम एज अ कैप्टन, कोचिंग मैकलम के साथ कोच की एक बड़ी कह लें यूनिसन में एक कोऑर्डिनेशन थी कि हम ये टीम को डेवलप किस तरह करेंगे और अपनी पेस बैटरी और अपनी जो मिडिल ऑर्डर की बैटिंग, टॉप ऑर्डर की, उसका आउटलुक कैसे चेंज करेंगे। आप न्यूजीलैंड से पाकिस्तान के सिस्टम को बिल्कुल कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते कि ये बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट सिस्टम से, आपको बचपन से बच्चे को पता होता है कि मैंने ये स्पोर्ट खेलना है, मैंने ये खेलना है, वो बचपन से उस तरह ग्रूम हो रहा होता है। इतने से लोगों का वो मुल्क है जिसमें यू कैन नॉट कंपेयर पाकिस्तान विद अस। मगर जहां आपने एक अच्छे सेटअप की एग्जांपल दी, आपने इंडिया के सेटअप की एग्जांपल दी, दूसरी तरफ अफगानिस्तान भी तो है। जब अफगानिस्तान का सेटअप हमें इनस्टेबल दिखता है, इवन देन उनके प्लेयर्स हमें सीखते हुए दिखते हैं, परफॉर्म करते हुए दिखते हैं, नॉट जस्ट इन T20s, अब तो ODIs में भी दिख रहे हैं आपको परफॉर्म। अच्छा, एक कथा कलामी के मार चाहूँगा। देखिए, जो आपने सिस्टम की बात की है ना, और जिस तरह से हसन बात कर रहे हैं, ये अर्ज़ किया था शुरू में, ये आपका एक जो इस्तेहकाम है, तसलसल, वो ज़रूरी होता है। जहाँ तक ताल्लुक़ ये है कि कोच आएगा, बोर्ड बदलेगा, फलाना चला जाएगा, फलां आएगा, फलां चला जाएगा। अब शादाब खान को अगर ये पता है कि मैं परफॉर्म करूं या ना करूं, मैं पाकिस्तान टीम में हूं, तो उसको सीखने की क्या ज़रूरत है? ठीक है। अगर ABC इसके अलावा और भी, शादाब का नाम इसलिए लिया गया है कि वो पाकिस्तान टीम में दूर दूर तक नहीं थे और ख़राब कारकर्दगी की वजह से वो टीम से बाहर हुए, और उसी ख़राब कारकर्दगी के साथ वो पाकिस्तान टीम के वाइस कैप्टन बन गए। माइक हैसन के फेवरेट है हसन? वो वन ऑफ हिज फेवरेट्स, लेकिन बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं। शादाब की वाइस कप्तानी पे आने से माइक हैसन का कोई ताल्लुक नहीं है। वो उस सीरीज से पहले ही, इस PSL से पहले ही, वैसे मुझे उसका पता है, हैसन के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है इस कप्तानी, वाइस कप्तानी में। आपकी बात बहुत दूर तक जाएगी बात। आपने बहुत अच्छी बात को पिन पॉइंट किया कि आप कंपटीशन बनाते हो। यही चीज माइक हैसन ने इस सीरीज से पहले बयान दिया था कि आप कंसिस्टेंसी कैसे बनाते हो या आप प्रेशर कैसे डालते हो प्लेयर पे जब आप कंपटीशन बनाते हो। बिल्कुल ऑन देयर टोज रखते हो। एग्जैक्टली। अब शाहीन शाह अफरीदी को पता है कि यार मैंने परफॉर्म नहीं किया, तो वो सलमान खड़ा है एंड ही इज रेडी टू डू इट एंड ही इज डन इट। दैट इज हाउ यू क्रिएट कंपेटिटिव स्पिरिट। और जहां तक आपने सवेरा जी बात की, देखिए न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन थोड़ी है, न्यूजीलैंड के कम लोग क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट उनकी फॉलोड स्पोर्ट में चौथे 5वें नंबर पे आती है, बिहाइंड रग्बी एंड ऑल दोस थिंग्स। पाकिस्तान में वो पूल बड़ा है। यस, पाकिस्तान का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ठीक होने वाला है, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा, ये माइक हैसन के अल्फाज हैं, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आर वे मोर टैलेंटेड। इशू कहाँ है? डेवलपमेंट का। और अगर एक कोच अब उस तरफ, हमारे पास तो यूनिकॉर्न्स तो आते ही रहे हैं ना, नेचुरल टैलेंट पे तो हमें कोई किसी तरह डाउट ही नहीं है। पॉइंट ये कि हम नर्चर नहीं करना जानते प्लेयर्स को। एग्जैक्टली। एंड नाउ अगर एक कोच ऐसा आया है कि जो इस फिलॉसफी को प्रमोट भी कर रहा है और इंप्लीमेंट भी कर रहा है। अच्छा, आई वांट टू ऐड समथिंग, सॉरी टू इंटरप्ट यू हसन। इफ वी टॉक अबाउट द कोच एंड इफ वी टॉक अबाउट माइक हैसन, मिकी ऑर्थर आए, एक अच्छे बैकग्राउंड के साथ आए, पाकिस्तान में आकर कुछ भी नहीं हुआ, एक वक्त में हुआ, उसके बाद फिर चीज़ें खराब हो गई। गैरी क्रिस्टन आए, अपने अच्छा बैकग्राउंड लेकर आए। व्हाई ऑलवेज इन पाकिस्तान? जब भी ये कोचेस पाकिस्तान में आते हैं तो वो ठीक नहीं हो पाती कोई चीज़, राइट? मीरब जी, इट्स अ गुड क्वेश्चन। द इशू इज के शायद किसी हद तक आप कोच के हम जो एक स्कोप ऑफ वर्क है ना, उसको बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर जाते हैं। मे बी अब कोच का काम टीम और इमीडिएट बेंच स्ट्रेंथ और उससे रिलेटेड जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं हम चाह रहे हैं कि ये नेशनल क्रिकेट एकेडमी को भी हमारी ठीक कर दे, कहीं ना कहीं ये बताए कि इनके, यानी बहुत कंट्रोल जो है वो देना पड़ेगा। इतना बहुत ज्यादा भी कंट्रोल नहीं कि हाँ जी जो चीज कही माइक हैसन हर चीज टिक मार्क नहीं लगा सकते, मगर